हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल BSAB सॉल्यूशन पे। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते होंगे कि आप बेटर होंगे। आपको पता होगा कि मैं आपको क्लास 10th का कंप्लीट मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, जिसमें कि मैंने आपको त्रिकोणमिति पूरा पढ़ा दिया था और दूसरा चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस में आपको पढ़ा रहा हूँ, जिसमें कि मैंने आपको 11 क्वेश्चन आपको करा दिए। क्वेश्चन नहीं तो चलिए प्यारे बच्चों, बिना लेट किए हम आपको क्वेश्चन नंबर 12 की ओर लेके चलते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन 12 कर रहा है प्यारे बच्चों की 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर का ऊंचाई निकालने के लिए कर रहा है। देखिए क्वेश्चन को आराम से बनाएंगे प्यारे बच्चों। आराम से कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन कर रहा है कि 7 मीटर का एक ऊंचा भवन है। मान लेते हैं प्यारे बच्चों ये एक भवन है जो कि 7 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर ऊंचा है प्यारे बच्चों? ये 7 मीटर का ऊंचा भवन है। देखिए अगर ये भवन होगा तो इसका ये पाद बिंदु होगा। क्या पाद बिंदु होगा? मतलब जमीन जिसको क्षैतिज कहते हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन के एक शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। ये कुछ दूरी पे एक और भवन है। यहाँ पे मान लेते प्यारे बच्चों, बोल रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन, ये वाला जो मेरा ये प्यारे बच्चों ये वाला क्या है? भवन है और ये एक केबल टावर है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये जो शिखर है प्यारे बच्चों, इसका जो शिखर का उन्नयन कोण ये वाला कितना डिग्री है? 60 डिग्री। इसको मिलाना पड़ेगा क्षैतिज करने के लिए। नहीं, ये एंगल 60 का है, ठीक है ना। इसके बाद बोल रहा है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री। बताइए तो अवनमन कोण किसको करेंगे? जब वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर दिखा देगा तब जो कोण बनेगा वो अवनमन कोण बनेगा। और बोला इसके पाद का जो अवनमन कोण ये वाला जो कोण है प्यारे बच्चों ये 45 डिग्री का है। कितना का है? 45 का। 45 का कहने का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों? समझ रहे हैं कि ये वाला जो एंगल है हमारा, ये एंगल कितना का है? 45 का। हाँ, समझ में आया? तो चलिए आप कुछ भाषा पहले लिख लेते हैं, तब आपको समझाएंगे आराम से। A B C D और E लिखिए। माना कि ED एक 7 मीटर का ऊंचा भवन है। माना कि ED एक 7 मीटर का ऊंचा भवन है तथा AC तथा AC क्या है? तथा AC एक टावर है। तथा AC एक टावर है। लिख लिए, AC एक टावर है। भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो किसका ऊंचाई पूछा मेरे भाई? तो हमको ऊंचाई जो पूछा है वो ऊंचाई किसका पूछ रहा है? तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 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 ऊंचाई इक्वल टू, ऊंचाई क्या है प्यारे बच्चों? AC है। AC इक्वल टू वाट। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो हम भाषा आपको लिखा रहे हैं, ED एक 7 मीटर का ऊंचा भवन है, AC एक टावर है तथा इसके अवनमन को इतना उन्नयन को, ये चीज़ पर भाषा जो लिखने वाला बात है, बहुत बच्चे पूछ रहे थे। अपने मन से भी लिख सकते हैं। आपको जो समझ में आता है, जो राइट है, कुछ भी तो नहीं लिख सकते। जो पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना चाहिए आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। ऐसा आपको जरूरी नहीं जो आपको हम लिखा रहे हैं एग्जाम में आपको वही लिखना। लेकिन बनाने का जो तरीका है, जो अप्रोच है, सही अप्रोच है, वो आपको लागू करना पड़ेगा तो अच्छा रहेगा। नहीं तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों। देखिए नाम रख दिया हमको प्यारे बच्चों, मान किसका निकालना? AC का। अगर हम AC का मान निकालेंगे तो BC को और AB को निकाल के जोड़ देंगे तो हम मान निकाल सकते हैं। आप देख रहे हैं 2 गो ट्रेंगल बना है। एक ट्रेंगल ये छोटू वाला ट्रेंगल, एक वाला मोटू वाला ट्रेंगल। आप अपने हिसाब से किसी भी तरह से मान निकाल सकते हैं। अगर इस तरह का फोटो है, एक के ऊपर एक और फोटो बना हुआ है, उसमें जब भी कम कीजिएगा तो हमेशा नीचे वाला से आप कम कीजिएगा। समझ में आ रहा है? अब देखिए प्यारे बच्चों, हमको AC का मान निकालना। देखिए अगर ये ED 7 है, इसके सामने में ये भुजा यहाँ पर आ रहा है BC, इसका मतलब ये भी कितना हो जाएगा? 7। मतलब बिना झटके से हम देखें BC का मान निकालिए। बस आपको हमको AB का मान निकालना। किसका मान निकालना? AB का मान निकालना पड़ेगा बच्चों। AB का ये 60 के एंगल बनाए, 60 के सामने वाले भुजा लंब हो जाएगा, ये वाला आधार हो जाएगा। अगर हमको आधार पता हो जाए तो हम इसका मान निकाल सकते हैं। और देखिए ये वाला जो BE भुजा है वो CD के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों आयत बनता है ना। अब देखिए, अब इस ट्रायंगल से लेते लिखेंगे। अब समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज EDC में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? बोलिए तो ब्लैक पेन से आपको बताएंगे। दिख रहा है मेरे भाई? सुंदर कौन रखा पेन? दिख रहा है?
दिख रहा है। चलिए पेन कहाँ सब रख देता है यार, मिल गया, छोड़िए। देखिए हो गया। अब देखिए क्या करें, अब समकोण त्रिभुज ईडीसी में ले रहे हैं। ईडीसी में देखिए ये 45 का एंगल है, तो प्यारे बच्चों ये वाला एंगल कितना होगा, 45 का होगा कि नहीं, पता है आपको क्यों होगा 45 का एंगल? क्योंकि देखिए ये दोनों समांतर रेखा है और एक ये तिर्यक-छेदी रेखा का एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। तो ये लंब का काम करेगा, ये आधार के कर्म करेगा। लंब आधार के लिए टेन लगाना पड़ेगा, लिखेंगे टेन कितना डिग्री, 45 डिग्री। टेन 45 डिग्री, लंब बटे आधार, लंब का मान हो जाएगा ईडी अपॉन आधार, आधार का मान प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, सीडी। बैक क्रॉस अब कर सकते हैं, जब बैक क्रॉस कीजिएगा टेन 45 का मान पता है क्या होता है, 1 इक्वल टू ईडी का मान, ईडी रहने देंगे, ईडी का तो मान दिया हुआ है ना, ईडी का मान 7 है, तो 7 अपॉन सीडी, ये 7 है। 1 इक्वल टू ईडी का मान 7 बटे सीडी का मान निकालने तो लिख देते हैं सीडी। बैक क्रॉस कर दीजिए, सीडी को 1 कीजिएगा तो सीडी रह जाएगा इक्वल टू कितना, 7। ये हो गया। इसका मतलब समझ रहे हैं कि प्यारे बच्चों, इसका कहने का मतलब है ये वाला जो भी मान निकला, ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये वाला ही मान है, तो इसका भी मान कितना निकल गया प्यारे बच्चों, 7। नहीं, इसका क्या मान निकल गया मेरे भाई, 7। अब क्या करेंगे, त्रिभुज लेंगे ए बी ई में, पुनः त्रिभुज ए बी ई में लेंगे। देखिए तब क्या होगा, ए बी ई में लीजिएगा तो 60 लगाना पड़ेगा, तो लिखिए टेन 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब का मान ए बी है अपॉन आधार, आधार का मान प्यारे बच्चों बी और ई होगा, नहीं बी और क्या होगा, ई। अब देखिए टेन 60 का मान आपको बताए थे √3 होता है, और ए बी का मान तो निकालना है, इसलिए ए बी का मान ए बी रख देंगे, और बी ई का मान देखिए जो सी डी का मान होगा वो बी ई का मान होगा, इसलिए इसका मान बी ई का मान कितना होगा प्यारे बच्चों, 7, तो 7 रख देते हैं। नहीं कुछ तो एक बैक क्रॉस कीजिए, ए बी गुना 1 कीजिएगा तो हो जाएगा ए बी बराबर 7 गुना √3 कीजिएगा तो 7√3। क्या ये चीज़ आपको दिख रहा है? देखिए तो एक बार बताइए, दिख रहा है ना। आगे देखिए अब क्या करेंगे, हो गया मान निकल गया आसान से। अब थोड़ा सा खाली लिखना पड़ेगा, अतः जगह नहीं इसलिए यहाँ लिख रहे हैं। अब लिखिए अतः टावर की अभिष्ट ऊंचाई, टावर की अभिष्ट ऊंचाई AC इक्वल टू, टावर की अभिष्ट ऊंचाई AC होगा ना, AC इक्वल टू प्यारे बच्चों AC का AB का मान निकालेंगे, और प्लस में किसका मान निकालेंगे प्यारे बच्चों, BC का, लिख देंगे यहाँ BC, और इम्प्लाइज AB का मान अभी देखिए निकाले थे, AB का मान 7√3 निकालने तो लिख देंगे 7√3 प्लस है तो प्लस BC का मान 7 तो है, तो 7 लिख दीजिए, तो कॉमन ले लीजिए 7, अंदर हो जाएगा √3 + 1 मीटर। आंसर क्या समझ में आया? चलिए उसको उतारिए, उतारिए प्यारे बच्चों जल्दी से, आप हो गया। चलिए समझ में आया, किसी को दिक्कत तकलीफ? तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपको लेके चलते हैं। क्या देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मस्त है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो अपने से भी बना लीजिएगा। देखिए कितना नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर, नहीं 14 नंबर क्वेश्चन बहुत ही मस्त है। 13 कितना क्वेश्चन था, ये 12 था ना क्वेश्चन में प्यारे बच्चों, ये वाला 12 है, तो अब आपको हम 13 बताएंगे। उतार लिए इसको ना, चलिए ये स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए आप। देखिए प्रॉपर तरीका से आपको आवाज़ आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप इस बात को हमको बताइए प्यारे बच्चों। आवाज़ आ रहा है ना? चलिए देखिए अब आपको हम क्वेश्चन नंबर बता रहे हैं प्यारे बच्चों, 13 क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। बोला कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री, यदि लाइट हाउस के एक और जहाज़ों के से ठीक पीछे दो जहाज के बीच का दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही आसान है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है प्यारे बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है ना, तो लिखिए आप क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 13। देखो क्वेश्चन 13 है क्या, बोल रहा है कि एक 75 मीटर का वो ऊंचा लाइट हाउस, आप देखते होंगे जब मतलब कोई समुद्र हो या नदी, बड़ा नदी रहता है तो देखते हो वो लाइट लगाया रहता है, ऊंचा लगाता है ना बगल में। तो एक 75 मीटर का, जैसे मान लेते हैं प्यारे बच्चों ये नदी है या कुछ भी है, इस पे को 75 मीटर का ऊंचा लाइट हाउस इस तरह से लगाया है, समझे। 75 मीटर का वो ऊंचा लाइट हाउस समुद्र के किनारे लगाया जाता है, 75 मीटर का लाइट हाउस लगाया गया है।
और इसके शिखर से देखने पर दो जहाज़ों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। दो को जहाज को देखता, अगर मान लीजिए प्यारे बच्चों एक जहाज इस तरह से बना देते हैं, अगर एक जहाज मान लेते हैं प्यारे बच्चों इस बिंदु पे, इस बिंदु पे जहाज है और दूसरा जहाज इस बिंदु पे, तब यहाँ से जो देख रहा है ये वाला और फिर ये वाला जो देख रहा है, जब दो जहाज़ों का अवनमन कोण 30 डिग्री है और 45 डिग्री है। अब बहुत बच्चे गलती क्या करते समझिए, कुछ बच्चे को लगता है 30 इसको लें कि इसको लें। हम आपको पहले ही बताते, जो बच्चे हाइट एंड डिस्टेंस का हमारा 1, 2, 3 क्लास नहीं देखे हैं वो जाके जरूर देखें, उसमें बहुत ऐसे चीज़ बताएं, बेसिक चीज़ जो कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। आपको बताए तो ये एंगल 90 का होता है प्यारे बच्चों, और इस लाइन से जिधर हम इतना बढ़ते जाएंगे उसका कोण का मान हमेशा बढ़ते जाएंगे। इसका मतलब ये वाला कोण तो बिना सोचे समझे हम लिख देंगे 45 डिग्री होगा और ये वाला 30 डिग्री का होगा। अब देखिए अवनमन कोण बनाया, तो अवनमन कोण तो ऊपर में बनता था, हम आपको बता दें डायरेक्ट। तो देखिए ये बड़ा वाला लाइन है, तो मतलब ये वाला बड़ा वाला एंगल होगा, मतलब ये वाला जो एंगल होगा प्यारे बच्चों ये 45 का होगा और ये वाला छोटा वाला एंगल है, इसलिए छोटा वाला एंगल प्यारे बच्चों ये कितना होगा 30 का। कोई भी प्रकार के आपको कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, समझ में आया। अब लिखिए थोड़ा सा ABCD लिखिए प्यारे बच्चों। माना कि AB एक 75 मीटर का ऊंची लाइट हाउस है, AB एक 75 मीटर का ऊंची लाइट हाउस है तथा दो समुद्री जहाज C और D, दो समुद्री जहाज C और D, दो समुद्री जहाज C और D लिखिए, दो समुद्री जहाज C और D है तथा उसके शिखर का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है, 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, तो दोनों जहाज़ों के बीच का दूरी समझ रहे हैं, एक जहाज ये वाला एक जहाज ये वाला, तो इस दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी DC = 1, मतलब हमको DC का मान निकालना। देखिए कैसे बताए, दो गो ट्रायंगल बन रहा है, फिर से जब दो ट्रायंगल बनेगा एक बार छोटू ट्रायंगल में काम करेंगे, एक बार मोटू ट्रायंगल में काम करेंगे। छोटू ट्रायंगल ये वाला है, मोटू ट्रायंगल ये बड़ा वाला है, तो छोटू ट्रायंगल में लिख कम चलते हैं, छोटू ट्रायंगल ABC में लिखेंगे। अब समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में लेंगे, तो ABC में देखिए क्या करेंगे, ABC में क्या करेंगे मेरे भाई, ABC में ये 45 का एंगल है, 45 का सामने ये लंब हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा आधार, नहीं तो लंब और आधार के लिए पहले आप समझ लीजिए, इस CD का जो मान निकालेंगे पहले, इस CD का मान अगर पूरा मान निकाल के इधर घटा देंगे, ये मान निकाले, इसलिए हम इसका मान निकाल रहे हैं BC का। एक बार मोटू ट्रायंगल से हम दिखाएंगे BD का मान। तो अब समकोण तो ABC में 10 लगाइए, तो 10 लिखेंगे, 10 कितना डिग्री 45 डिग्री, तो 10 45 का मान आपको पता होता है, लंब बटे आधार, तो लंब का मान AB है यहाँ पे और आधार का जो मान है प्यारे बच्चों BC है, तो लिख दीजिए आप BC। 10 45 का मान आपको बताइए, तो एक होता है AB का मान 75 है, तो 75 और BC का मान BC, बैक क्रॉस कर दीजिए, BC को एक की जगह तो BC और 75 का 75 हो गया। अब देखिए अब लिखेंगे पुनः इस बार मोटू ट्रायंगल में लीजिए, मोटू ट्रायंगल क्या है प्यारे बच्चों ABD में, पुनः त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD में, ABD में लीजिएगा, ये 30 का एंगल बना है, 30 के सामने बुझाइए ये लंब होगा और यहाँ से यहाँ पूरा क्या होगा आधार होगा। तो लंब के लिए लिखेंगे 10 30 डिग्री, नहीं 10 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब का मान होगा AB अपॉन आधार, आधार का मान क्या होगा प्यारे बच्चों BD और 10 30 का मान आपको बताए थे ना, 10 30 का मान कितना होता है 1/√3। जो ये सब बच्चे नहीं जान रहे, आप हमारा लेक्चर देखिए पहले वाला कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री प्लेलिस्ट बना दिए, उसमें आपको सारा चीज़ फार्मूला को मैंने प्रूफ करके बताया है। तो 10 30 का मान आपको बताए तो 1/√3 होता है, तो 1/√3 लिख दीजिए। और AB का जो मान है, AB का मान 75 पुट कीजिए और BD का मान नहीं जानते तब BD पुट कर सकते हैं। अब बैक क्रॉस कीजिए, BD को 1 की जगह दिए तो BD हो जाएगा और बराबर 75/√3 की जगह दिए प्यारे बच्चों ये 75/3 हो जाएगा। अब जगह नहीं इसलिए हम आपको यहाँ पे लिखना लिखेंगे, अतः दोनों जहाज़ों की बीच की दूरी, दोनों जहाज़ों की बीच का दूरी देखिए क्या होगा प्यारे बच्चों CD होगा। तो CD = क्या, CD का मान निकालना है, मतलब BD में BC घटाना है, नहीं तो BD में कितना घटाना है प्यारे बच्चों BC घटा दीजिए। BD का मान देखिए कितना निकाले थे 75√3 माइनस BC का मान अभी निकाले थे कितना 75 था, 75 लिख दिए। अब 75 दोनों से कॉमन लेते हैं प्यारे बच्चों, 75 कॉमन ले लीजिएगा, अंदर बचेगा √3 - 1 मीटर। आंसर क्या समझ में आया?
अगर प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आता है तो आप इस क्या कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। क्या हो गया? बच्चे कमेंट कर रहे हैं इसका शॉर्टकट में बताइए। नहीं देखिए शॉर्टकट ऑब्जेक्टिव में कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव का भी आपको बताते हैं इसका तरीका, उसको उतार लीजिए। चलिए देखिए ये बहुत ही मस्त तरीका है, बहुत देसी तरीका है प्यारे बच्चों। ये सब कॉन्सेप्ट बहुत ही कीमती कॉन्सेप्ट। देखिए आपको प्यारे बच्चों अगर ट्रिक से बना, ट्रिक क्या होता है, कॉन्सेप्ट से बताते हैं। इजी में बनाना चाहते हैं तो आपको दो बात हम रोज बता रहे हैं कि एक होगा ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है आपको प्यारे बच्चों, 30, 60 और 90। 30 के सामने वाली भुजा 1 लेना है, 60 के सामने वाली भुजा √3 लेना है, 90 के सामने भुजा क्या लेना है 2। और फिर एगो ये कॉन्सेप्ट बताए थे कि 45, फिर ये 45 और ये वाला 90। 45 के सामने वाली भुजा 1, 45 के सामने भुजा 1, 90 के सामने भुजा क्या लेते हैं √3। दिख रहा है ना? वो देखिए दिख रहा है, चलिए दिख रहा है। इस कॉन्सेप्ट बनाते हैं, देखिए बताते हैं। देखिए हम बता रहे हैं क्या, हमको CD का मान करना, याद देखिए CD का मान निकालना है। छोटू ट्रेंगल में नहीं प्यारे बच्चों, ये 90 है, ये 45, इसका मतलब ये वाला एंगल कितना का बनेगा प्यारे बच्चों, ये वाला 45 का। तो ये 45 के सामने वाली भुजा 1 होता है, मतलब इसका मान 1 होगा। तो ये यहाँ भी 45 एंगल बनेगा, तो ये इसका भी मान कितना हो जाएगा 1। हम ये अंडरलाइन कर रहे हैं कि आपको समझ में आएगा प्यारे बच्चों। ये छोटू ट्रेंगल के लिए। इस बार मोटू ट्रेंगल में, मोटू ट्रेंगल की 30 का है, मतलब 30 के सामने वाली भुजा कितना होगा 1, तो यहाँ 1 लिख देते हैं। और तब पूरा एंगल ये जो यहाँ से यहाँ बना होगा, ऊपर वाला एंगल 60 का बना होगा, क्योंकि एक त्रिभुज का तीनों कोनों का सम 180 होता है। अगर ये 30 का बनाएगा तो ऊपर में 60 का बनेगा, और 60 के सामने भुजा क्या होता है √3, मतलब यहाँ से ले करके प्यारे बच्चे √3 मान यहाँ तक होगा। किसी को दिक्कत? आप देखिए ये भी एक ही भुजा है, दोनों की तरफ से एक एक मान है, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब हुआ देखिए ये रेशियो में तो एक रेशियो में कितना है प्यारे बच्चों 1, लेकिन इसका वैल्यू में मान देखिए कितना है 75 है, नहीं 75 है। जब उसका एक का मान 75 है, ये भी मान मेरा 1 के, इसका मान प्यारे बच्चों कितना होगा 75 होगा। अब इसका मान पूरा √3 का मान निकाल, एक रसगुल्ला का दाम 75 रुपया हो गया भाई प्यारे बच्चों, तो √3 रसगुल्ला का दाम कितना होगा 75, गुना कर देना सीधा, तो ये जगह 75√3। अब मतलब समझ रही, यहाँ से यहाँ पूरा 75√3 है, और ये वाला सिर्फ 75। तो CD का अगर जब मान निकालिएगा तो क्या कीजिएगा, पूरा दूरी में घटा दीजिए, पूरा दूरी कितना था √3, इस √3 वाला कहीं तो मान कितना है 75√3। आप पुट कर सकते, पूरा मान 75√3 हो गया, और घटा दीजिए ये वाला, इस वाला मान का कितना प्यारे बच्चों 75। तो 75 दोनों में तो 75 कॉमन आ जाएगा, अंदर में बचेगा √3 - 1 हो गया। क्या समझ में आया? तो चलिए अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगता हो तो इस चैनल को दोबारा बोल रहे हैं आपको इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है। दोस्तों आज के लिए बाय बाय।